नाजरीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 1 नवंबर बरोज़े हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। इंडिगो फ्लाइट में बॉम्ब रखने की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट की जानिब फ्लाइट को मोड़ दिया गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा से हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो फ्लाइट में बॉम्ब रखने की इत्तला ईमेल के जरिए मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही ऑफिशियल्स ने फौरी तौर पर फ्लाइट को शमशाबाद एयरपोर्ट के बजाय मुंबई एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया। मुंबई पहुंचने के बाद बॉम्ब स्क्वाड, पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी अमले ने तैयारी की मुकम्मल तफ्तीश भी की। ये सरासर अफवाह साबित हुई। रियासत तेलंगाना के जिला निजामाबाद के नवीपेट मंडल में एक खातून के वहशियाना कत्ल के वाक़े से मची सनसनी। फकीराबाद मट्टापुर के करीब बासर मेन रोड के किनारे एक नामालूम खातून की नाश बरामद हुई। खातून के सर और दाएं हाथ की उंगलियां कटी हुई पाई गई, जबकि नाश मुकम्मल तौर पर बरहना हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र तकरीबन 30 से 40 साल के दरमियान बताई जा रही है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि खातून के साथ ज्यादती के बाद इसका कत्ल कर दिया गया है। 4 साला मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। शहर हैदराबाद के मुजाफात में पेश आया शर्मसार वाकया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मुजाफात में वाक़ चोटुपल पुलिस ने जुमे के रोज मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को 4 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। चोटुपल पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के विश्वराज और दिनेश चोटुपल मंडल के अनकी रेड्डी गोड़म गाँव के हुदूद में वाक़ डेवियस इंडस्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे। दोनों ने मासूम बच्ची को चॉकलेट का बहाना करके इसके साथ ज्यादती की कोशिश की। उम्रा वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने उम्रा वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब उम्रा वीजा हासिल करने के बाद 30 दिन के अंदर सऊदी अरब का सफर करना लाजमी होगा। अगर मुकर्ररा मुद्दत में सफर ना किया जाएगा तो वीजा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। पहले ये मुद्दत 3 महीने की थी, जिसे अब कम करके 1 महीने की कर दी गई है। मंदिर में भगदड़ मचने से 9 भक्तों की हुई मौत। रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हफ्ते की सुबह मंदिर में भगदड़ मचने से 9 भक्तों की मौत वाक़ई हो गई। जहां पर काशी बग्गा के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि कई सारे भक्त जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक एकादशी के मौके पर मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त जमा थे। इसी दौरान भीड़ के सबब भगदड़ मच गई। ऑफिशियल्स के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश चित्तौड़ मेयर शौहर बीवी कत्ल केस में अदालत ने सनसनीखेज फैसला सुनाया। अदालत ने 5 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई। 10 साल कबल तकरीबन 17 नवंबर 2015 को उस वक्त की चित्तौड़ मेयर कोथारी अनुराधा और इनके शौहर मोहन का वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। ये वाकया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में पेश आया था। चित्तौड़ की 6वीं एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज एन श्रीनिवास राव ने हाल ही में यह फैसला सुनाते हुए 5 मुलजिमान को कसूरवार ठहराते हुए इन्हें सजाए मौत की हुक्म दिया। इसरो ने 4400 किलो वजनी मवासिलाती सैटेलाइट को इतवार को खला में छोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। इंतहाई वजनी सैटेलाइट को खला में ले जाने की सलाहियत रखने वाला LVM-3M5 मार्क 3 रॉकेट को इतवार की शाम 5:26 पर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से फिजा में रवाना किया जाएगा। इस मिशन के जरिए CMS-03 मवासिलाती सैटेलाइट को मदार में छोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसके लिए उल्टी गिनती 25 घंटे 30 मिनट तक जारी रहेगी। बीवी कर रही थी फेसबुक का इस्तेमाल। बरहमी के आलम में शौहर ने कुल्हाड़ी से हमला करते हुए बीवी का कर दिया वहशियाना तरीके से कत्ल। बिहार के एरारी कंचनपुर गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। फेसबुक इस्तेमाल करने की वजह से शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी से काटकर हलाक कर दिया। 30 अक्टूबर को जब दिव्या कुमारी उम्र 27 साल फेसबुक पर चैट कर रही थी तो शौहर अभिषेक कुमार ने मुखालिफत की, जिसके बाद दोनों में बड़े पैमाने पर झगड़ा शुरू हो गया, जो कि तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर दिया।
इस झगड़े में अभिषेक का बाप भी शामिल हो गया। शौहर ने बरहमी के आलम में कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया। गुरुकुल में नाखिस खाना खाने के बाद तकरीबन 52 स्टूडेंट्स हुए बीमार। तालीमी निज़ाम पर बड़ा सवाल। तेलंगाना के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के धर्मावरम में एक और हिला देने वाला वाकया सामने आया, जहां पर बीसी हॉस्टल गुरुकुल स्कूल में रात का खाना खाने के बाद तकरीबन 52 स्टूडेंट्स जो कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बच्चों को शदीद पेट दर्द और उल्टी व मतली होने की शिकायत के बाद इन्हें गढ़वाल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। कुछ तालिबे इल्म की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि तालीम के वजीर रेवंत रेड्डी ने गुरुकुल स्कूल्स को हवा के हवाले कर दिया है। ना खाने का इंतजाम, ना ही यहाँ पर ठीक तरीके से कोई इंतजामात किए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और उनकी 393 एम्बेसडर 30 साल पुरानी यादें ताज़ा, जज्बात से भरा लम्हा। अमरावती में चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू सीबीएन ने अपनी 30 साल पुरानी एम्बेसडर गाड़ी 393 नंबर वाली मशहूर कार को फिर से देखा और पुरानी यादें ताज़ा कर दी। ये वही एम्बेसडर 393 है जो कि नायडू ने एकजुट आंध्र प्रदेश के दौर में एमएलए और मिनिस्टर होते हुए इस्तेमाल की थी। उस वक्त ये गाड़ी उनकी पहचान बन चुकी थी। नाजरीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी।